हे परमेश्वर, समुद्र तुझे देखकर डर गया, गहरा सागर भी कांप उठा। बृहस्पतिवार 10 जुलाई 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है 1 तीमुथियुस अध्याय 4 और उसका 16वां वाक्य। इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। आपका दिन आशीषित हो। अपने आप की चौकसी रखो और अपने लोगों की भी, इससे आप और आपके लोग बचे रहेंगे। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है अपनी चौकसी रखें। पौलुस ने तीमुथियुस की सहायता की ताकि वह विश्वास में बढ़ता जाए। आत्मिक रूप में वे तीमुथियुस को अपना पुत्र मानता था और बहुत सारी बातें उसे सिखाया करता था। यहाँ पौलुस तीमुथियुस को चेतावनी देता है कि वह चौकसी रखे, हर बात को ध्यान से देखे, क्योंकि तीमुथियुस ने परमेश्वर के बारे में सुना था, लेकिन अब वह जगह जगह जाकर प्रचार कर रहा था। वह सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, लोगों को बल दे रहा था और उनकी आत्मिक जिंदगी में उनकी सहायता करता है। पौलुस तीमुथियुस को प्रोत्साहित करते हुए परमेश्वर के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताता है। एक मसीह होने के नाते, एक युवा होने के नाते और एक अगवा होने के नाते उसे बहुमूल्य बातें बताता है। यहाँ पौलुस तीमुथियुस को निर्देश देता है कि वो अपनी चौकसी रखे और फिर लोगों को सिखाए। अपनी चौकसी रखने का क्या अर्थ है? यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि आप वचन से दूर ना हो जाएं, प्रभु से दूर ना हो जाएं और लोगों के सामने एक मजाक का कारण ना बन जाएं। पौलुस चाहता था कि तीमुथियुस ऐसी जिंदगी को व्यतीत करे ताकि दूसरे लोगों के लिए वह एक उदाहरण बन जाए। पौलुस चाहता था कि तीमुथियुस जब अगुवाई करे तो एक उदाहरण बनकर अगुवाई करे, अपनी चौकसी करे ताकि वे प्रलोभन में ना गिरे और इसके पश्चात वह जो शिक्षा देता है उस पर ध्यान दे, क्योंकि इससे लोगों को सहायता मिलती है, बल मिलता है और वह अपनी आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, जब हम सभी को बुलाया गया है कि हम परमेश्वर की सेवा करें तो हम अपनी जिंदगी की चौकसी अवश्य रखें, उससे भी हम सावधान बने रहें। इसलिए हम अपनी चौकसी रखें और जो हम सीखते हैं और सिखाते हैं उस पर भी हम ध्यान दें, क्योंकि हम जो सिखाते हैं उस पर दूसरे लोगों की जिंदगी निर्धारित होती है। हमें सेवा के लिए बुलाया गया है, इसलिए हम दुनिया को परमेश्वर की वफादारी के बारे में और भलाई के बारे में बताएं। जिस प्रकार से हम अपनी जीवन शैली को व्यतीत करते हैं उसकी चौकसी रखें और हम जो सिखाते हैं उसमें भी हम सावधानी बनाए रखें ताकि दूसरों को जीवन मिले, ना कि वे भटक जाएं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, इस सौभाग्य के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें आशीषित कर और हमारी अगुवाई कर। तेरे शब्द के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।